लिगेंड इसको स्टार्ट करें हम लिगेंड, है ना। जैसे हम बात करें कि हम जल्दी जल्दी आ गए तो देखो हमें फ़ायदा मिलेगा कि हमें ज़्यादा क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि हमारी क्लासेस बेटा काफ़ी पीछे चल रही हैं तो हम मिला लें यार, ठीक है, क्योंकि नुकसान होगा हमारा, हम नहीं चाहते किसी का भी नुकसान हो। तो ये स्पेशली हम लोगों का, हम खुद का नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है, और दूसरों को तो हम करने नहीं देते, ठीक है। चलो आओ चलते हैं, ठीक है। लिगेंड की बात करते हैं, किसकी? लिगेंड। आई थिंक यहाँ 5 से विजिबल है। आज मैं यदि ज़्यादा छोटे अक्षर यदि मैं बनाऊँ तो मुझे टॉप लेना, ठीक है ना। पीछे दिव्या नहीं तो मैं यदि ना देखे, ठीक है, तो तुम बोल सकते हो, ठीक है बेटा, है ना, कि सर अक्षर छोटे हो गए, क्लियर ना। नहीं नहीं मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि मेरे अक्षर वाकई धीरे धीरे क्या छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है ना। आई एडमिट इट, तो मैं कोशिश करूँगा मैं बड़े लेता हूँ, ठीक है। ओके, लिगेंड की बात कर रहे हैं भाई, लिगेंड, हम लिगेंड की बात कर रहे थे। पंखा, लाइट, ठीक है, उस टाइप पर क्या पढ़ा था। अच्छा ठीक है, चलो सुनो बेटा, मैंने बोला लिगेंड, लिगेंड इज अ ग्रुप, ठीक है। लिगेंड इज अ ग्रुप और, है ना, एटम, एटम हो सकता है या फिर ग्रुप हो सकता है। क्या करेगा? लोन पेयर को डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा? सेंट्रल मेटल आयन। तो इसको मैं सिंपली डिफाइन करूं, इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम और एटम, या फिर इसमें बोलूं इट इज अ एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, which is electron rich, which is electron rich and have an ability to donate, है ना, lone pair of electrons to the central metal ion is called ligand। सिंपली मैंने बोला कि यार ऐसे एटम्स होते हैं या फिर ऐसे प्रियंस, ठीक है, क्या होते हैं, ऐसे एटम होंगे या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो क्या करते हैं, लोन पेयर को डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करेंगे? सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करेंगे। यार यहाँ से आज मैं जो पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, तो तुम लोग इसको याद रखना। हम टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ चुके हैं, किसके बेस पर, है ना, आयंस के बेस पर, चार्ज के बेस पर। किसके बेस पर? चार्ज। बोले नेगेटिव चार्ज होगा तो कौन सा होगा? एनायनिक लिगेंड। पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायनिक लिगेंड, और यदि कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है, चार्ज के बेस पर। कल हमने बेटा डेंसिटी के बेस पर देखा था। डेंसिटी में मैंने बोला मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, फिर मैंने बोला बाइडेंटेड लिगेंड में हमने ग्लाइसिलेट आयन की बात की, हमने DMG की बात की, हमने किसकी इथाइलिन डाइएमाइन की बात की बेटा, ठीक है, और ऑक्जेलेटो की बात की। कितने? 4। कितने लिगेंड पढ़े थे हमने? 4 में से मैंने बोला था कि EN इम्पोर्टेंट है, EN पर चार्ज कितना होता है? 0। उसको हम बोलते हैं इथाइलिन डाइएमाइन। क्या बोलते हैं? इथाइलिन डाइएमाइन। याद रखें, यदि तुम्हें याद नहीं हो रहा तो अभी कोई बात नहीं, मगर तुम्हें पढ़ना जरूर है, समझे बेटा, ठीक है ना, कानों तक मैसेज जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्राइडेंटेड लिगेंड हमारे काम का नहीं है, टेट्राडेंटेड नहीं है, पेंटाडेंटेड नहीं है, ठीक है। हम याद रखेंगे किसको? हेक्साडेंटेड लिगेंड। कौन सा था? EDT है। क्या था? EDT, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। अब ये जो होता है ये कैसा होता है बेटा? टेट्रा कितना होता है? हेक्साडेंटेड। कैसा होता है ये? हेक्साडेंटेड लिगेंड, ठीक। EDT है क्या? हेक्साडेंटेड लिगेंड है। चार्ज कितना होता है? -4। कितना होगा? -4। चलो आज हम पढ़ेंगे बेटा नेचर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। मैं क्लासिफिकेशन किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ, सुन लें, मैं बोल रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ, क्या, किसके बेस पर? नेचर, नेचर के बेस पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सेव, मान लो कि कोई व्यक्ति है बेटा, है ना, उसका जो नेचर है वो किस तरीके का? कुछ लोग कंजूस करते हैं। क्या कहते हैं? कंजूस। कंजूस इन द सेंस कि भाई उनके पास है तो काफ़ी कुछ, मगर वो खुद पर उनकी खर्च नहीं करते, दूसरों को देने की बात छोड़, समझे कि नहीं? क्लियर? तो 2 टाइप के होते हैं, है ना, वो सब कुछ लौटा देते हैं, ले भाई तू भी ले, तू भी ले, बात समझ वाली है ना। तो तुम कुछ समझ पा रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं, ठीक है, जो लोन पेयर को क्या करते हैं? होने के बाद डोनेट नहीं करते। ऐसा नहीं बोलोगे, डोनेट तो करेंगे मगर पूरे नहीं करते, है ना, कुछ बचा लेते हैं, कुछ बचा लेते हैं, और कुछ क्या करते हैं कि भाई, है ना, बोले दोनों हाथों से डोनेट करते हैं, ये तू भी ले और तू भी ले। बात समझ में आ रही है?
ठीक है। तो इसी बेस पे हम देखें कि एक लिगेंड होता है बेटा फ्लेक्सीडेंटेड। क्या होता है? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। ठीक है। सुनो बेटा, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये पूछे जाते हैं फ्लेक्सीडेंटेड। ठीक है। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड एक होता है बेटा कीलेट लिगेंड। कौन सा होता है? कीलेट। और एक होता है बेटा एम्बीडेंटेड। कौन सा होगा? एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है। एम्बीडेंटेड लिगेंड। और दूसरा एक और कीलेट लिगेंड। कौन सा होगा? कीलेट। अब देखो, मैं इनको पढ़ाने से पहले बोल रहा हूँ कि फ्लेक्सिबल, तुमने वर्ड सुना है? फ्लेक्सिबल सुना है? फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? लचीला, है ना। हिंदी में तुमने मीन बता दिया। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है बेटा जैसे चाहो वैसे यूज कर लो, जैसे चाहो वैसे यूज कर लो। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। मतलब हम बात करें कि जैसे हम बोलते हैं कि कुछ कपड़े हम लेते हैं स्ट्रेचेबल। क्या होता है? उन्हीं में मैं टर्म यूज करूँ क्या? फ्लेक्सिबल है। क्या है? फ्लेक्सिबल, है ना। कि भाई कैसे ही तोड़ मरोड़ लो, ठीक है ना। भाई वो बोलते हैं कपड़े जब बेचते तो वो ऐसे स्ट्रेच करके बताते हैं, ये देखो, है ना, ठीक है। तो सुनो, ऐसे ही कुछ लिगेंड जो होते हैं ना बेटा, ठीक है, मेरी बात सुनो, ऐसे कुछ जो लिगेंड होते हैं, है ना, वो बोलते हैं कि यार मेरे पास दो लिगेंड, मतलब कितने हैं? डेंसिटी मेरी कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। वो बोलता है कि भाई मैं इधर से भी डोनेट कर सकता हूँ, मैं इधर से भी, मैं इधर से भी कर सकता हूँ, इधर से भी। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार कंडीशन के अकॉर्डिंग कभी इधर से करता, कभी इधर से। तो ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल लिगेंड। क्या बोला जाएगा? फ्लेक्सिबल लिगेंड, है ना। तो यहाँ पढ़ते हैं बेटा, जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो क्या है? फ्लेक्सिबल लिगेंड। ठीक है, फ्लेक्सिबल लिगेंड। बात समझ में आ रही है? ओके, थोड़ा समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसके डेफिनेशन को लिखेंगे। ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूँ कि बेटा मेरे पास है EDTA को भी हम ले सकते हैं। इसमें क्या ले सकते हैं बेटा? EDTA। मतलब हम बात करें कि बेटा ऐसा लिगेंड, ठीक है, ऐसा लिगेंड जिसके पास मतलब जिसकी डेंसिटी तो ज़्यादा हो, डेंसिटी ज़्यादा हो, ठीक है, मगर ये करता क्या है ना, ये करता क्या है? जैसे मान लो डेंसिटी 6 है। कितनी बेटा? 6। मगर वो 6 यूज ना करके क्या करता है? 4 ही यूज कर रहा है। कितना? 4 यूज कर रहा है। ठीक है। तो थोड़ा कंजूसी बरत रहा, कंजूस टाइप का, है ना, कि यार मैं 6 ही क्यों डोनेट करूँ। बात समझ में आ रही है ना। मैंने क्या बोला कि कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं बेटा जो क्या करते हैं? पूरे, है ना, लोन पे डोनेट नहीं करते। ठीक है, रिक्वायरमेंट के बेस पर। किसके बेस पर? रिक्वायरमेंट, है ना। नव्या तबीयत खराब सी लग रही थी, क्या था बोलो? नींद आ रही है ना। तुम्हारे हाव भाव देख के समझ में आया मुझे। ठीक है बेटा, तो पानी पी लो, थोड़ा सा पानी पी लो। ओके, चलो इसको हम क्या लिखेंगे? ध्यान दो लड़कों, विकी, a ligand which, ठीक है, which is multi electron pair, which is multi electron pair, ठीक है, but it does not use all 8 at a time। ठीक है, मतलब एक ही टाइम में क्या वो सारे यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना। बट यूज अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना, यूज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, किसके बेस पर बेटा? उसकी रिक्वायरमेंट के बेस पर क्या कर रहा है ना, डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा बेटा? उसको बोला जाएगा फ्लेक्सिबल, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, जैसा चाहो वैसे यूज कर लो। अब बोला कि यार 6 है, कितने बेटा? 6 किसके होते हैं भाई? कौन सा था? EDTA है। कौन सा था? EDTA। याद रख लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये एग्जाम में मिल जाता है। प्रियांश देख रहा हूँ भाई, तो सही से बैठ पहले, है ना। ये क्या एक्टिव नहीं लग रहा तो आज, ठीक है।
नींद कंप्लीट करनी नहीं हुई? हाँ, ये तुम लोग कर क्या रहे हो भाई? नींद कंप्लीट करके आया करो तो ठीक है। सुनो एक एग्जांपल। सुबह जल्दी हो जाती है। हाँ यार, क्या सुबह जल्दी हो जाती है ना? 24 घंटे। चलो सुन लो, ये क्रोमियम है बेटा, एक इसमें एक लिगेंड है OH और एक है EDTA। सुन रहे हो है ना? ध्यान देना। एक एग्जांपल लिया, इसमें एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे पैलेडियम है, ठीक है, इसमें H2 एक लिगेंड क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, H2 का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहा है? H2। और यहाँ यूज कर रहा हूँ साथ में EDTA है ना? दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, दोनों में डिफरेंस बता सकते हो? क्या डिफरेंस है? OH जो है बेटा वो एक लोन पर डोनेट करता है, कितना? एक। समझे कि नहीं? है ना? अब ये H जो है वो हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्राइड है। क्या है? हाइड्राइड। मतलब एक हाइड्राइड के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। बात समझ आ रही है ना? तो नव्या कुछ ऐसा मैं यदि बोलूं बेटा तुमसे कि ये जो अपने पास लिगेंड्स है, यहाँ पर जो लिगेंड्स हैं, ठीक है, वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पर ये जो है ये एक लोन पे डोनेट करेगा, कितना? एक। समझे कि नहीं? और ये एक डोनेट करता है। EDTA के पास कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। तो 6 डोनेट ना करके डोनेट कितने कर रहा है? 5, है ना? क्योंकि बेटा जनरली सुनो बेटा, मेरी बात सुनो, ठीक है, जो क्रोमियम है इसकी मैक्सिमम जो एबिलिटी, ठीक है ना, वो मतलब बॉन्ड बनाने की कितनी होती है? 6। कितनी होती है? 6, ठीक है, कितने? 6 बॉन्ड बना सकता है। तो भाई ये OH ने एक बना लिया, तो बाकी बच्चे कितने? है ना? 5 बचे। बात समझ में आ रही है ना? दिव्यानी मैंने बोला कि यहाँ पर EDTA की डेंसिटी कितनी होता है? 6 है। कितनी है? 6। मगर इसने 6 यूज नहीं किया, है ना? कितने यूज किए? 5, है ना? इसमें देखो मैंने बोला कि यार यहाँ पर कितनी हो गई? 2। कितनी हो गई? 2। डेंसिटी इसकी 2 हो गई, तो बच्चे कितने इधर? 4। तो यहाँ पर देखो, यहाँ डेंसिटी कितनी है? 5। और यहाँ पर कितनी है? 4। अब भाई EDTA कैसा है? हेक्साडेंटेड। कैसा है? मगर ये कैसा यूज हुआ यहाँ पर? पेंटाडेंटेड की तरह। किसकी तरह? पेंटाडेंटेड, ठीक है, ओके। और यहाँ पर कैसा बेटा? ये टेट्राडेंटेड। कैसा हो गया? टेट्राडेंटेड, है ना? मैं तुमसे बोलूं कि यार EDTA कैसा है? EDTA कैसा है? तो तुम बोलोगे सर हेक्साडेंटेड है। कैसा? हेक्साडेंटेड, ठीक है। बात क्लियर हुई, है ना? मगर ये कैसा यूज हुआ? यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी शो किया उसने। क्या किया? फ्लेक्सिबिलिटी। अब जैसे मैंने बोला कि अ लिगेंड व्हिच हैज, ठीक है, व्हिच हैज मल्टी इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ? व्हिच हैज मल्टी क्या इलेक्ट्रॉन पेयर, मल्टी इलेक्ट्रॉन पेयर, बट इट डज नॉट यूज ऑल एट अ टाइम। एक ही बार में ये सारे यूज नहीं कर रहा है, बट यूज ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, इट्स रिक्वायरमेंट। अब इस यहाँ रिक्वायरमेंट कितनी थी? 5 की। तो कितने यूज किए? 5 यूज किए। यहाँ कितनी की रिक्वायरमेंट थी? 4 को कितने यूज कर लिए? है ना? ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये बेटा मैं जितनी भी बात करूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा? ठीक है, कीलेट लिगेंड। कौन सा हो गया? कीलेट, है ना? और भाई मैं जनरली क्या करता हूँ, प्रेफर जब करता हूँ, जब भी क्वेश्चन पेपर बनाता हूँ, तीनों में से कोई सा एक जरूर देखता हूँ। मेरा एक फेवरेट तुम जानते हो, है ना? कीलेट हो सकता है, मेरा हो सकता है ना? हो सकता है एग्जामिनर्स का भी हो बेटा, समझे कि नहीं? क्लियर? तो मैं अपने मन की आवाज़ की बोलूँ तो मुझसे बोला जाए कि बनाओ, है ना? तो मैं बोलूँगा यार मैं कीलेट दे दूँ क्या, है ना? ठीक, ऐसा मन करता। तो तुम समझ सकते हो कि मैं मेरे जैसे क्या और भी एग्जामिनर होंगे तो कौन से क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे? क्लियर, है ना? मगर इसका मतलब ये नहीं कि सर हम बाकी दो छोड़ दें, तो मैं बाकी भी पढ़ना, समझे कि नहीं, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब वो पढ़ते हैं बेटा एम्बीडेंटेड लिगेंड। इसकी बात कर लेते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड, तो पलक प्रेजेंट हो, ठीक है। मैं एक टर्म यूज करता हूँ, एम्फीबिया। क्या यूज किया मैंने? एम्फीबिया। इसका मीन समझते हो? अरे एम्फीबिया नहीं जानते तुम लोग लड़कों? एम्फीबिया जानता? हाँ, एम्फीबिया नहीं जानते?
अरे बायो में पढ़ा है, बायोलॉजी मतलब जो लैंड में भी रह सके और वाटर में भी रह सके, जो एक्वाटिक भी हो और टेरेस्ट्रियल दोनों प्लेस में रह सके, उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबिया। बात समझ आ रही है? मतलब क्या होते हैं? एम्फीबिया जैसे मेंढक जो रहता है यार, वो पानी के अंदर भी रह लेता, जमीन पर भी रह लेता है ना, कछुआ वगैरह हो गया। बात समझ आ रही है ना? तो इनको बोलते हैं एमपी का मतलब होता है ड्यूअल नेचर हो, ठीक है, यहाँ पर भी वहाँ पर भी। अरे बात समझ में आ रही है ना? अब मेरी बात सुनो, ठीक है ना? अनुज भाई मैं बोल रहा हूँ कि मान लो एक लिगेंड है, क्या है? एक लिगेंड क्या कर रहा है उसकी बात सुनो। एक लिगेंड बोल रहा है कि यार मेरे पास दो ही है, कितने? दो ही क्या है? लोन पेयर हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि मैं इधर से भी डोनेट कर सकता हूँ और मैं इधर से भी डोनेट कर सकता हूँ। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? है ना? जैसे ये देखो मैं बात करता हूँ कि बेटा यहाँ CN हो गया, कौन सा हो गया? CN है ना, साइनाइड, ठीक है। तो साइनाइड की स्पेसिफिसिटी रहती है कि यार ये बोलता है कि मैं इधर से भी डोनेट कर सकता हूँ और मैं इधर भी डोनेट कर सकता हूँ, दोनों तरीके से, ठीक है। मतलब कार्बन एंड से भी डोनेट हो सकता है और किस तरफ से हो सकता है बेटा? नाइट्रोजन एंड से भी हो सकता है। तो इससे लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? एम्फीटेंटेड लिगेंड। क्या बोला जाता है? एम्फीटेंटेड। क्या बोला जाएगा बेटा? एम्फीटेंटेड। बात समझ में आ रही आया ना? ठीक है निशा, ठीक है। कल आई नहीं आई थी? कल आई थी है ना? कब नहीं आई थी? तो सुनो मैं इसको ऐसा बोलूँ बेटा, ठीक है, a ligand which has two donor side। मैं क्या बोल रहा हूँ? है ना? एक ऐसा लिगेंड जिसके पास कितने साइड हो बेटा? 2 डोनर साइड, ठीक है ना? मगर हम बात करें 2 डोनर साइड है, मगर ये एक बार में किसी एक को ही यूज करेगा, नहीं आगे कर मतलब 2 डोनर साइड है, कितने हैं? 2 हैं, मगर जब ये बेटा नाइट्रोजन की तरफ से यूज कर रहा है तो कार्बन की तरफ से यूज नहीं करेगा। बात समझ में आ गई है ना? क्यों नंबर क्लियर हुआ? ओके। तो नंबर मेरे जो लेटर्स हैं वो साइज में थोड़े बड़े हुए कि नहीं, है ना? तो तुम बोल ही नहीं रहा। ओके सुनो मैं बोल रहा हूँ ये A अब बड़ा हुआ। ओके आ लिगेंड, ठीक है, which has ए लड़कों तुम यार बातें नहीं करो, which has 2 डोनर साइड। कितने डोनर साइड है? 2 डोनर साइड है, which has 2 डोनर साइड, ठीक है, but donate only है ना 1, ठीक है, 8 once, मतलब एक बार में क्या कर रहा है? एक ही का यूज कर रहा है। उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोला जाएगा? एम्फीटेंटेड। क्या बोला जाएगा बेटा? एम्फीटेंटेड। अब एम्फीटेंटेड लिगेंड के एग्जांपल याद रखें। अब सुनो भाई मेरे, मैं बोलता हूँ कि ये CN है, क्या ये? CN और NC है ना, ये क्या बात हुई सर? इस CN में क्या होता है? कार्बन की तरफ से डोनेट करता है, किसकी तरफ से? कार्बन, मतलब जो डोनर साइड होगा भाई, ठीक है, वो डोनर साइड की तरफ होगा, कार्बन की तरफ से, ठीक है। और इसमें कौन होगा? इधर ये नाइट्रोजन होगा, क्या होगा बेटा? नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये देखो मैं बोलूँ कि सर साइनाइड, क्या हो गया? साइनाइड। तो ये इसको बोलेंगे साइनाइड हो, क्या बोला जाएगा? इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड हो, क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड हो। अब इसको ऐसा भी बोलेंगे साइनो, ये आइसोसाइनो, क्या होगा? साइनो और आइसोसाइनो। बात क्लियर हो रही है? आया ना? ठीक है। तुम बोलोगे कि सर यहाँ NO2 है, ठीक है, पहला ये एग्जांपल लिख दिया। एक और देख देखो मैं बोल रहा हूँ NO2, क्या हो गया? NO2 माइनस, क्या हो गया? NO2 माइनस, ठीक है। अब तुम यकीन करो बेटा कि यहाँ पर ये डोनेट कौन कर रहा है? नाइट्रोजन। कौन डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन। चलो एक तरफ और देखो, ठीक है। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं बोलूँ कि ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। कौन डोनेट कर रहा है? ऑक्सीजन। समझे कि नहीं? है ना? तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट। ये क्या है? नाइट्रेट। ये होगा नाइट्रेट, हो क्या हो जाएगा? अब यहाँ ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो इसको बोलेंगे ओ नाइट्रेट, हो क्या बोला जाएगा? है ना? नाइट्रेट और ओ नाइट्रेट, समझे कि नहीं? है ना? और एक और देखना, अपना थायोसाइनाइड होता है, क्या होता है? थायोसाइनाइड, ठीक है। तो जैसे एक ध्यान से अपन बात करें SCN, ठीक है, SCN इसको बोलते हैं बेटा थायोसाइनेट, क्या बोलते हैं? थायोसाइनेट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं थायोसाइनेट,
साइन एटो बोल देना, है ना। अब इसमें मैं बोलूँ कि सर नाइट्रोजन की तरफ से डोनेट करे, है ना, किसकी तरफ से, नाइट्रोजन की तरफ से डोनेट करे, तो इसको हम बोलेंगे बेटा आइसोथायोसाइनेट, क्या हो जाएगा, आइसोथायोसाइनेट। बात समझ में आ रही है ना। तो मैं तुमसे बोलूँ कि एक एग्जांपल लिखो, मैं बोलूँ गिव द एग्जांपल ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड, है ना। क्वेश्चन ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। नम्र ने क्या किया, क्वेश्चन आंसर याद किए, बोले कि यार एम्बीडेंटेड लिगेंड इंपॉर्टेंट है, मैं कहाँ से याद करूँगी, एम्बीडेंटेड। इन्होंने क्या याद कर लिया पता है ना, इन्होंने ओनली डेफिनेशन याद कर ली, क्या छोड़ दी, एग्जाम्पल, ठीक है। और मैं भी चालाक था, मुझे पता था, है ना, कि भाई ये बच्चे ओनली किस पे फोकस करते हैं, डेफिनेशन पे। मैं बोलता हूँ क्वेश्चन ही चेंज कर दो, मैं बोलूँगा गिव द एग्जांपल ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड, ये स्कीम होता है, तुम लोगों को पता है ना। कई बार यही स्कीम होता है, ठीक है। तुम बोलते हो कि यार मैंने तो डेफिनेशन याद करके गया था, ठीक है ना, मगर क्या एग्जांपल पूछ लिया, क्लियर हुआ, है ना। तो ये फोटो खींच लो भाई, है ना, खींचो फोटो। कल वाला, कल उसी वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, निकाल दे, निकाल दे। चलो मैं ऐसा करूँगा, वीडियो को चला के उसमें से निकाल दे। अरे ये समझ में आ गया, है ना, ठीक है। असलान भाई, ठीक है, तू आजकल बहुत बातें करता है, ठीक है ना। आज तो तुझे इफेक्ट हो गया किसका, वो इसका दोस्त कौन सा, क्या आया था, क्या नाम था, लोकेश, ठीक है। तो ये लोकेश नाम के जो लोग रहते हैं, नहीं यार, चलो आओ बेटा, आओ वापस कीलेट लिगेंड कौन सा पढ़ेगा, कीलेट पूजा, हाँ कीलेट मैंने नोटिस किया सर, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। बोला था मैंने ये वाला फ्रेम किया, अच्छा आपने बोला था उनको। चलो आओ कीलेट पेंट भी लिगेंड। आपको ब्लैक पैंट ब्लैक था ना, वो दूल्हे नहीं थे इस कारण नहीं। उनको वाइट पहनना। चलो आओ, हाँ सही बात, ठीक है। लड़को अरसलान तो कम बात करेगा, तो कम बात यहाँ बैठाऊंगा, सुन लो। मैं बोल रहा हूँ लिगेंड कौन सा बेटा, कीलेट लिगेंड, ये इंपॉर्टेंट है, सुन लो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि दिव्यानी पलक पूजा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कीलेट लिगेंड इंपॉर्टेंट है। अब कीलेट लिगेंड में हमसे पूछ लेंगे क्या, डेफिनेशन, एग्जांपल, ठीक है। तो कीलेट लिगेंड एक्चुअली क्या होता है ना, ध्यान देना बेटा। मैं बोलता हूँ कि यार ये क्या है, मेटल है, ये क्या है, मेटल, ठीक है। अब इस मेटल के साथ ये जो अपने लिगेंड है बेटा, क्या करेंगे, लिगेंड। अब ये लिगेंड जो होंगे वो कौन से हो सकते हैं, ये जो लिगेंड होंगे वो कौन से होंगे, ये होंगे बेटा अपने पास हो सकता है हेक्साडेंटेड हो, टेट्राडेंटेड हो, मतलब क्या, पॉलीडेंटेड लिगेंड। कौन से होंगे, पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड जो हुआ करते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लो कि एक लिगेंड है, एक एग्जांपल के थ्रू पहले मैं कराता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ, फिर ये देखो, ये तुम्हें याद भी करना पड़ता है ना, ठीक है। तो इसको तुम याद भी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर एग्जांपल के फॉर्म में ले लूँ कि अपने पास ये एक एग्जांपल लेता हूँ, CO एंड ऑल्टोइज हो गया प्लस, ठीक है। ये है ना, ये क्या एग्जांपल है किसका, कीलेट लिगेंड का। अब इसको समझो। अब इथाइलिन डाइएमाइन के यार तुम लोगों को काम पता है ना, इथाइलिन डाइएमाइन, अरे भूल गए क्या, इथाइलिन डाइएमाइन कल ही सिखाया था, वापस थोड़ा सा सुनो, है ना। मैं बोल रहा हूँ इथाइलिन, सुनो, इथाइलिन डाइएमाइन,
ठीक है। तो एक का मतलब है सर 2 कार्बन, कितने कार्बन? 2 कार्बन। तो सुनो मैं 2 कार्बन बना लेता हूँ, भाषण बकेट। और एमाइन को कल हमने पढ़ा था क्या, NH3 होता है, क्या होता है बेटा? तो डाई का मतलब कितने NH3? 2। सुन लो NH3, जब भी सुनो बेटा, जब भी किसी को हम जोड़ते हैं, ध्यान दो मैं बोल रहा हूँ, जब भी हम जोड़ते हैं किसी को भी तो वहाँ सेक्रीफाइस कौन करता है? हाइड्रोजन। कैसा होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजपाल है, जैसे हर कोई बजाता रहता है, समझ रहा हूँ ना? ठीक है। तो यहाँ से हम बात करूँ कि यहाँ ये एक हाइड्रोजन निकाल दिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल दो और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो। अब वैलेंसी कंप्लीट कर दो, है ना? तो ये बन गया, ये क्या? इथाइलिन डाइअमाइन बन गया। क्या बन गया ये? इथाइलिन डाइअमाइन। इथाइलिन का मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन। डाई का मतलब कितना? 2। ठीक है, तो 2 एमाइन हो गया, तो ये इथाइलिन डाइअमाइन हो गया। क्या होगा ये? इथाइलिन डाइअमाइन। चलो पूजा में इसको ऐसा यदि मैं बनाऊं इस तरीके से, है ना, इस तरीके से मैंने बनाया तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? हैं? अरे मैं ऐसा इसको बनाया तो कोई बुरा लगा तो नहीं ना? ठीक है, क्या होता उससे बना दिया, ठीक है ना? चलो तो देखो ध्यान दो, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इथाइलिन डाइअमाइन जो है वो कितने? 2 है। कितने? 2। तो ये स्ट्रक्चर कैसे मैं बना दूँ? ठीक है, ये विजिबल है कि नहीं, है ना? दिख रहा है, ये CO हो गया। ठीक है, अब बेटा मैं बोल रहा हूँ कि यार डाइअमाइन है ना? तो ये NH2 हो गया, है ना? ये NH2 हो गया। ठीक है, ये इथाइलिन यहाँ जोड़ता हूँ CH2 और यहाँ ले रहा हूँ मैं CH2, समझे नहीं? है ना? तो भाई मैं बोल रहा हूँ ये बाइडेंटेड लिगेंड है। क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड क्या करेगा? लोन पेयर को डोनेट करेगा। किसको? सेंट्रल मेटल है। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ देखो मैं लिखता हूँ NH2, इधर भी क्या? NH2, यहाँ क्या? लोन पेयर, यहाँ क्या? लोन पेयर। ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है किसको? कॉपर को। ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है किसको? कॉपर को। ठीक है, तो तुम देख पा रहे हो, तुम नोटिस करोगे कि यार यहाँ तो एक क्लोज सा क्या बन गया? रिंग बन गया। तो इसको क्लोज, है ना, क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं रिंग। क्या बोल देता है? रिंग। कितने रिंग बन गया? 2 रिंग बन गया। बात समझ में आ रही है ना? तो मतलब भाई ऐसे लिगेंड बेटा, ऐसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ क्या बना ले? रिंग बना ले। क्या बना ले? रिंग बना ले। उसको हम क्या बोलेंगे? कीलेटिंग लिगेंड। क्या बोला जाएगा? अब मेरी बात और सुनो, जनरली कीलेटिंग लिगेंड में जितने ज़्यादा मेंबर होते हैं उतना ज़्यादा वो स्टेबल होता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम जैसे 5 मेंबर हुए वो ज़्यादा स्टेबल है, क्यों से, है ना? कीलेटिंग लिगेंड के लिए स्टेबल होने के लिए में, है ना, कितने ज़्यादा मेंबर होना जरूरी है। ठीक है, तो मतलब ये पॉलीडेंटेड होगा। कैसा होगा? ठीक है, तो 90 समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आज तुम क्या एब्सेंट सी हो मेरी क्लास में, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट हो, है ना? तो मैं क्या बोलता हूँ कि लिगेंड, है ना, इसको ऐसा लिखते हैं, ए पॉलीडेंटेड लिगेंड। क्या लिख दूँ? ए पॉलीडेंटेड लिगेंड, है ना, which form a ring, which form a ring, बातें नहीं, ring by donating lone pair of electron, number lone pair of electron। अब किसको डोनेट कर रहा है? by donating to इसको सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल। बात समझ में आ रही है? तो ये समझ में आ गया कीलेट लिगेंड क्या होता है। अब आइए इसका अरे क्लियर होगा, है ना? नम्रा बार बार तुम्हारा नाम आ रहा है, ठीक है? यही वाली वीडियो में क्लिप कट करके मैं घर पे भेज दूंगा। मैं ये लड़के देखो, मैं बार बार जोर देके, है ना, बोलता रहता हूँ, ये बस बातें करते रहते हैं, है ना? ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा भाई। सुनो, तो तुम अलग बैठ जा रहे हो। नहीं, सुनो, ये किस बेटा फटाफट आप इम्पोर्टेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना
वो स्टार्ट कर रहा है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है यार, कल भी मैंने वही बात की थी, ठीक है। एरर मत किया करो, आ जाओ पढ़ते हैं वापस। इसलिए आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर देखो अपना अपना रफ कॉपी निकालो फटाफट। रफ सबके पास है, रफ निकालो। सर हाँ डस्टर साफ किया डस्टर से हाँ वो डस्टर बेटा गंदा सा हो गया, उससे साफ करो तो और भी गंदा होगा, है ना। तो इसमें अलग से कपड़ा यूज करो। सर निकाल निकालिए, चलो देखो भाई ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव जब हम पढ़ेंगे तो इसमें आता है। सर राइटिंग छोटी हो फिर छोटे होगी हाँ सर ये छोटी कर यस सर ऑक्सीडेशन। चलो सुन लो भाई, तुम्हें कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है उसको तुम फॉलो करोगे। मैं 3 तरीके से कराऊंगा, ठीक है। 3 तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है, देखो असलन भाई तेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया के फॉर FeCN होल 6, ठीक है ना। ओके अब जब भी देखो ऑक्सीडेशन स्टेट हम एक्चुअली किसका निकालते हैं, है ना। यहाँ निकालना है सेंट्रल मेटल आयन, किसका सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। पहले तरीका देखो, अभी रजिस्टर में तुम्हें खुद करना पड़ेगा, है ना। अभी मैं बंद कर दूंगा, है ना। लिखना पहले सीख लो एक बार, है ना। 2 क्वेश्चन में करा देता हूँ, बाकी अभी तुम करोगे, ठीक है ना। तो इसकी बात करें हम किसका निकाल रहे हैं, आयरन, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल वे में हम यूज करते हैं, यहाँ पोटेशियम कितने हैं, 4, ठीक है। थोड़े से चार्ज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। चार्ज जैसे पोटेशियम में बात करूँ बेटा, लीना की रब से पर याद कर रखा तुम लोगों ने, लीना की रब से पर याद, ये याद कर रखा। इनका +1 चार्ज होता है, किसका कितना होता है, +1 चार्ज होता है, ठीक है ना। अब तुम लोगों ने ये भी याद कर रखा होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजे, है ना। ये भी पढ़ रखा। इनका चार्ज कितना होता है, +2, समझे कि नहीं। मैक्सिमम जो होते हैं वो S ब्लॉक के एलिमेंट से इधर रहते हैं, कौन से वाले, S ब्लॉक, है ना। तो S ब्लॉक के मैक्सिमम यदि रहते हैं तो चार्ज हमें वैसे ही आता है। S ब्लॉक में हमारे पास 2 ग्रुप है, कितने, 2, एक है फर्स्ट ग्रुप और दूसरा सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप का चार्ज कितना होता है, +1, सेकंड ग्रुप का चार्ज कितना होता है, +2, है ना, ठीक है। प्रियांश भाई, है ना, यू हैव टू पे अटेंशन ऑन द बोर्ड ओनली, ठीक है ना। अदरवाइज आई स्लेप्ट यू। देखो मैं भी इंग्लिश बोल लेता हूँ, ठीक है ना। क्लियर बेटा, ठीक है। इसके अलावा जो लिगेंड के चार्ज पे हमें याद रखना है ना। कल एनाइनिक लिगेंड याद किया था हमने, ठीक है। ओके, कुछ बेसिक चार्ज तो हमें याद है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले यहाँ से ध्यान देना, मैं बोलता हूँ कि एक फर्स्ट मेथड, यहाँ मेथड फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। मेथड फर्स्ट, है ना। मेथड फर्स्ट में देखो कि यहाँ पर पोटेशियम कितना है, 4 है, ठीक है। एक पोटेशियम का चार्ज कितना दिख रहा है तुम्हें, +1, कितना, +1, जिसका हमें फाइंड करना है उसको हम x लिखते हैं, क्या लिखते हैं, और ये कितने हैं, 6 है, क्या बेटा, 6। मोनोडेंटेड है तो 6 यूज करेंगे, भाषण वाले आया ना। ठीक, अब सुनो, यहाँ Cn का चार्ज कितना पड़ा था हमने, -1, कितना पड़ा था, यहाँ कोई सा भी चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं ना, तो कितना होगा, 0, है ना। साइनाइड का चार्ज होता है -1। अभी देखो हम क्या करेंगे, है ना, इतने क्वेश्चन करेंगे कि अपने आप चार्ज हमें मैक्सिमम याद हो जाएंगे, बात समझ आ रही है ना, ठीक है। तो देखो Cn का कितना होता है, -1, है ना। Cn का कितना होगा, -1। अब इसको सोल्व करते हैं, 4 × 4 प्लस 6 × -1 कितना होगा, -6। तो यहाँ से -4 + 4 कितना, सॉरी -6 + 4 कितना होगा, -2। तो यहाँ सोल्व करूँगा तो कितना आ रहा है,
है ना, बात समझ में आ रही है ना। एक और देखो, एक और मेथड यहाँ पर हम क्या करते हैं, सुनो बेटा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, चार्ज ऑन लिखता हूँ, चार्ज ऑन कैटायन, पहले क्या लिखता हूँ, चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है। किस तरीके से मैं निकालता हूँ, ये चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ, चार्ज ऑन कैटायन, है ना, कैटायन पर चार्ज है, ठीक है। तो मैं एक्चुअली इसमें ऐसा कर सकता हूँ कि पहले लिख दो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कौन सा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर जो चार्ज होगा उसको मैं एक माइनस कर दूंगा, क्या कर दूंगा बेटा, माइनस कर दूंगा, किससे, ठीक है, चार्ज ऑन लिगेंड, किससे, चार्ज ऑन लिगेंड, बात क्लियर हो गई है ना। मैं क्या कर रहा हूँ कि चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन, है ना, क्या स्पेयर, माइनस कर रहा हूँ क्या, चार्ज ऑन लिगेंड, चार्ज ऑन। यार ये मेथड तुम यूज मत करना, ठीक है, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे वो वाला है, बात समझ में आ रही है। अब जैसे इसकी बात करते हैं, है ना, तो पहले तो यहाँ कैप और अपने पास क्या एफ डी, है ना, और ये सी एन और क्या और 6, इसको पहले हम क्या अलग करेंगे, पहले इसमें क्या अलग करेंगे, कैप और अलग हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया हमारा एफ डी, है ना, और क्या है सी एन, है ना, ऑल 6, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो इस पर एक पोटेशियम का कितना चार्ज है, +1, तो चार्ज का कितना होगा, +4, बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, अरे हाँ है। अब इसमें देखो ये +4 है तो यहाँ पर चार्ज कितना लगाएगा, -4, तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर चार्ज कितना आ गया, बात समझ में आ गई है ना। अब देखो ना बेटा, अब इसका यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर। अब जैसे ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर चार्ज कितना है, -4, कितना हो गया, माइनस, फिर लिगेंड के ऊपर चार्ज कितने, किसके ऊपर, लिगेंड पर चार्ज देते हैं 6 इंटू, है ना, कितने लिगेंड है, 6 है, एक लिगेंड का चार्ज कितना है, -1, कितना होता है, नहीं आई बात, अरे भाई कितने लिगेंड कितने, 6, और साइनाइड का चार्ज कितना होता है, -1, अब भी क्लियर नहीं होता, अब मैं बोलता हूँ ना कि -4, ठीक है ना, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 6 बन जा 6, 6 - 4 कितना होगा, अरे वाह, -2 का सबसे और लग गया, बड़ी संख्या का साइन आएगा ना बेटा, है ना, तो चार्ज कितना हो गया, +2, कितना हो गया, +2। चलो एक और मेथड देख लें, है ना, मेथड की बात करते हैं। मैं बोलता हूँ क्या इतना सोल्व करने की जरूरत क्या है ना, खुशी, मैं बोलता हूँ इतना सोल्व करने की जरूरत है क्या, अरे भाई से हो, मैं बोलता हूँ इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है। सुनो, मैं बोलता हूँ कि यार यहाँ पर पोटेशियम कितना है, 4 है, कितना है, 4, है ना, तो यहाँ एक पोटेशियम का कितना होगा, +4, कितना होगा, एक का +1 होगा और 4 का कितना होगा, +4 हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। अब यार साइनाइड कितने हैं, 6 है, तो एक साइनाइड का कितना होता है, -1, तो 6 साइनाइड का कितना होगा। अब बताओ मुझे यहाँ पर भाई जितना ओवरऑल चार्ज कितना है, कोई चार्ज है क्या कंपाउंड में, नहीं है ना, और कोई चार्ज नहीं है तो कैसा होगा, न्यूट्रल, कितना लाना है, न्यूट्रल लाना है, बात समझ में आ रही है। मैं बोलता हूँ कि यार यहाँ पर ये -6 है तो +6 भी होना चाहिए, क्योंकि 6 - 6 कितना होता है, 0, +6 - 6 कितना, 0, तो भाई ये +4 है तो बाकी बचा क्या, +2 ही बचा ना, अरे 4 + 2 6 है ना, तो 6 - 6 नहीं है, ठीक है ना। कौन सा तरीका अच्छा लगा, ये वाला। अब इसके लिए बेटा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, प्रैक्टिस तो कर लेंगे, हाँ। कैसा हुआ, पंखा चालू करना है भाई, पंखा कौन चालू कर सकता, मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका, प्रियांश चले जाना, कौन सी बटन, अन्नू फैन ऑन कर देना, ठीक है, हम ही चल जाओ। +2 कहाँ से आया, अरे ओवरऑल मुझे लाना कितना था बेटा, +6, कितना लाना था, क्योंकि इधर कितना है, -6, तो +4 ऑलरेडी है,
तो ज्यादा कितना है 2 की ना, ऐसा है, ठीक है ना। चल कुछ और एग्जांपल करता हूं, ठीक है। मेरे पास है, आज गर्मी भी है भाई, CuNH3 क्वेश्चन है, CuNH3 ध्यान दो भाई, कुछ चार्ज की बात करें तो चार्ज तो मैं याद करने पड़ेगा। देखो कार्बोनेट, ये होता है बेटा कार्बोनेट, ये क्या होता है कार्बोनेट, ये होता है सल्फेट, ये क्या होता है सल्फेट, ये होता है बेटा सल्फाइड, क्या होगा सल्फाइड। कार्बोनेट पर चार्ज कितना है -2, कार्बोनेट पर कितना -2। SO4 पर चार्ज कितना होता है -2, कितना होता है -2। SO3 पर चार्ज कितना होता है -, है ना। एक होता है बेटा कार्बोनेट, ये क्या है सल्फेट, क्या है सल्फेट, और ये क्या है सल्फाइड, क्या है सल्फाइड। बात समझ में आ रही है ना, याद रखना है, ठीक है। सर ये हमें कहाँ यूज में आएगा, मान लो तुम लोगों को चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है ये बताओ, है ना, ठीक है, ध्यान देना। ये बताओ यहाँ पर बेटा ये कुछ ऐसा, ये क्या कुछ ऐसा, तो पता है एक ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है -2, तो 4 ऑक्सीजन पर चार्ज कितना हो जाएगा -8, कितना आ जाएगा, है ना। एक सल्फर का जो मैक्सिमम चार्ज होता है बेटा वो +6 होता है, कितना होता है तो -8 + 6 ओवरऑल कितना होगा -2, कितना हो जाएगा, है ना। सल्फर का मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज कितना होता है +6, कितना होगा +6। सल्फर होता है -2 +4 -2 +2 +4 +6, ये वेरिएबल चार्ज शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कौन सल्फर, कौन कौन सा -2 +2 +4 +6 इवन, ठीक है, ओके ध्यान दो। चलो हम इधर उधर नहीं जाते, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताता हूँ, डायरेक्ट बताओगे नहीं बताओगे, हाँ। देखो पहले तो इसको अलग कर लो, यहाँ से सामने अलग किया, है ना। CuNH3 ऑन फॉर, ठीक है। ये जो सल्फेट था बेटा ये -2 है, ये सल्फेट कितना है ना। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर चार्ज कितना होगा +2, कितना होगा नहीं है नंबर, अरे सल्फेट पर चार्ज कितना होता है -2, तो भाई ये ओवरऑल इस पर अभी चार्ज कितना दिख रहा है सेम, इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है क्या, अरे इसमें यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कहीं दिखा नहीं, तो ये न्यूट्रल है ना यार, है ना, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ये सल्फेट जो होता है वो क्या होता है -2 होता है, तो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पर चार्ज कितना आएगा, अरे इसमें कोई दिक्कत है, सिंपल सी बात है ना, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, कैसा है न्यूट्रल, कैसा बेटा न्यूट्रल, मतलब चार्ज कितना होगा 0, क्या होगा 0, तो 4 × 0 यहाँ पर कितना होगा 0 ही आएगा, बात समझ आ रही है ना। तो यहाँ से ये देखो ये इक्वल में रखना, इक्वल में कितना होगा, इक्वल में कितना है +2, ये कितना है x + 4 × 0 कितना आएगा 0, है ना, +2 कितना आएगा नहीं है, अरे आया कि नहीं। चलो ऐसा करो तुम लोग ये वाला अप्लाई करो, अब हमें किसका निकालना है चार्ज, किसका निकालना है कॉपर का, किसका कॉपर के लिए हम यूज करेंगे x, क्या यूज करेंगे x। 4 × NH3 का कितना होता है 0, NH3 का कितना होता है 0, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है ना। सल्फेट पर चार्ज कितना होता है -2, कितना होगा =0, इसको सॉल्व करें 4 × 0 है ना, -2 = 0, तो x - 2 = 0, तो कितना आएगा x = 0, किसको समझ में नहीं आया, सबको आ गया, है ना। चलो एक और क्वेश्चन में ट्राई करवाता हूँ, ठीक है, तो तुम 2 क्वेश्चन तुम करोगे, हाँ क्या चार्ज सल्फेट का ऐसा याद कर लो यार, तुम कितना है कितना होता है -2, कितना होता है -2, डायरेक्ट ओवर समझे, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलो यहाँ से हम देखते हैं कि एक और क्वेश्चन यदि हम करें,
ठीक है, इसको अभी मैं इसको फटाफट खींचो यार, खींचो, फिर घर जाके प्रैक्टिस करना है। सेल्फी नहीं देना, फोटो किसी सेल्फी मोड पे आ जाता है आपका। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? हाँ, ध्यान दो लड़कियों, आई थिंक इसका तो सब बता देंगे। इजी वाला देता हूँ। चलो ये इजी है, इजी। हाँ बताओ। हाँ बोलो, कितना हो? TL पर देखो, सुनो बेटा, मैं चार्ज तुम्हें याद भी करा देता हूँ। फिर कल बाहर आई, बाहर का मतलब होता है खुशियाँ, क्या हो जाता? तो फिर कल बाहर आई -1, क्या हो जाता? लड़कियों सुनो, ठीक है? फिर कल बाहर आई कितना होता? -1। और स्टाइल से, और स्टाइल से, समझे कि नहीं? और स्टाइल से क्या होता है? -2, क्या हो जाता है? ओके, नाना पाटेकर ऐश्वर्या, है ना? ठीक है, ओनली नाना पाटेकर करो, -3 कितना हो जाता है? -3, ठीक है? और स्टाइल से, है ना? और स्टाइल से कितना होगा? -2। वैसे ये सेलेनियम पर ना रखो ज्यादा बेटर, ठीक है? क्या है? और स्टाइल, है ना? और स्टाइल से क्या हो जाएगा? -2, ठीक है? फिर कल बाहर आई -1, ठीक है? नाना पाटेकर, है ना? या फिर तुम बोल सकते हो नहीं पढ़ेंगे, है ना? क्या क्या बोला? नहीं पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा? -3। बात समझ में आ गया? ठीक है? अब क्या इस पर -3 चार्ज है, तो क्लोरीन पर कितना भाई? कितना? अब तुम यार ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेट करके बताओ, ठीक? माइंड चला के बताओ। -3, तो माइनस रहता नहीं मेटल का, तो क्या होगा? +3, कितना आ जाएगा? +3। देखो भाई, है ना? तुम लोगों ने कैलकुलेट, तुम लोग ही कर रहे हो बेटा। x + 4 इंटू कितना? 0, 3 क्लोरीन है, इंटू -1 इक्वल टू कितना आएगा? 0। चलो सोल्व करें, हमें मैथ आती है बेटा। 4 इंटू 0 0, 3 इंटू -1 -3, ठीक है? तो कितना आएगा? x इक्वल टू, है ना? कितना आएगा? +3, कितना आएगा? यार इतना सॉल्व करना पड़ रहा है, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ कि यार यहाँ पर ये Cl3 जो था, ठीक है? थोड़ा ध्यान देना, तुम शायद मेरी बात समझ पाओगे, ठीक है? थोड़ा प्रैक्टिस भी करोगे, है ना? मन की आंखों से देखना कि भाई मैं बोलूँ कि कोऑर्डिनेशन स्क्वायर को मैं आयनिक स्क्वायर से अलग कर दूँ। अरे बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैंने क्या बोल दिया? कोऑर्डिनेशन स्क्वायर को मैंने अलग कर दिया, किससे? आयनिक स्क्वायर से, समझे कि नहीं? है ना? अब 1 क्लोरीन पर चार्ज कितना है? तो 3 पर कितना होगा? ये -3 है, तो लेफ्ट वाला कैसा रहता? प्लस का। लेफ्ट वाला कैसा रहता? और राइट वाला कैसा रहता? तो ये कैसा होगा? बात समझ आ रही है? अब सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि इसका पूरा चार्ज कितना है? 0, तो ये 0 + 3 कितना आएगा? या फिर +3, 3 + 0 कितना आएगा? नहीं आया? ठीक है, क्लियर है ना? पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, है ना? सीख गए? अरे सीखे कि नहीं? तो अनंता को परेशान मत किया करो, कोट काटता है। निशा सर बेचारी सीधी सादी कुछ नहीं बोलती, सर चाइनीज है। मैं किसी से बात ही नहीं करती। चलो चलो मजाक कर रहे हैं, कट्टी हो गई वो। अरे दस सुन लो भाई, सर मुझे कहती अगर सर ने कुछ बोला तो मैं भी बोल सकती हूँ। डर गया भाई, मैं डर गया। सर आपकी सर धमकी डर रहा है। फिर उसका ऑरा चलता है प्रिंसिपल
आओ जल्दी आ जाओ वापस। सुनो, मैं बोल रहा हूँ ये आयनिक स्फीयर है और ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। प्रियांश सर, पोटेशियम का के ऊपर चार्ज कितना है? पोटेशियम, तुम लोग प्रियांश हो। एक पोटेशियम पर कितना है? +1। तो 3 पोटेशियम पर चार्ज कितना होगा? +3। भाई ये +3 है तो इधर कितना होगा? समझ में आ रही बात? अरे सुन लो रे, सुनो। ठीक है, तो यहाँ से क्रोमियम कितना है बेटा? X प्लस कितने हैं? 3। कितना है ये? 3। ये C2O पर होता है ऑक्सिलेट। क्या होता है? ऑक्सिलेट। इस पर चार्ज होता है -2। कितना होता है? -2। इसके ऊपर चार्ज कितना देगा? इक्वल में कितना रखूंगा? बात समझ में आ रही है ना? अब इसको सोल्व करते हैं। X 3 × -2 कितना होगा? -6 इक्वल टू कितना होगा? -3। तो x इक्वल टू -3 प्लस का 6 -3 कितना आएगा? +3। आ गया? ठीक है ना? तो भाई ना हुआ, क्लियर हुआ? चलो इसी बात पे हम नाव्या एक क्वेश्चन कराएंगे, है ना? नाव्या मुझे सिखाओ, बताओ बेटा। EDT है ना? इसको बताओ कि मैं किस तरीके से निकालूं। तो जैसे ही मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज देखता हूँ, जैसे मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन सा चार्ज देखता हूँ, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मैं उठा के काम पर रख देता हूँ इक्वल के उस तरफ। बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? ठीक है, जैसे मैंने ये किया, फिर मैंने देखा कि यार इसका निकालते हैं हम ऑक्सीडेशन स्फीयर। तो ये x हो गया और ये EDT कैसा है? हेक्साडेंटेड लिगेंड है ना? इस पर चार्ज कैसा होता है? अब मैं ऐसा थप्पड़ मारूंगा तुम लोग कितना? -4 कितना रहता? हाँ, तो यार इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? ठीक है, क्लियर? चलो अच्छी बात है। अब तुम ऐसा करो, मुझे कुछ आंसर निकाल के बताओ, ठीक है? अब तुम निकाल चुके हो तो क्वेश्चन करो, ठीक है? कुछ क्वेश्चन तुम करोगे, है ना? वो कहाँ है यार? ये है बच गया, मैं लागू हो जाता है इजी वाला बहुत इजी। जब से तुझे नींद आ रही थी, आप देखना आवाज आ रही है। रिलैक्स हो गया, नींद कंप्लीट हो गई लड़के की। अरे भुगतान के यार आओ बच्चों सुन लें, एक क्वेश्चन करके बताओ यार। चलो स्टार्ट हो जाओ, करो। आज नहीं आज ही, है ना? 4-5 क्वेश्चन करो। मैं थप्पड़ मारूंगा तुझे। होमवर्क दे दो सर, होमवर्क हाँ सर बस करती है। अरे तुमसे बनते नहीं वैसे भी अभी टाइम नहीं सर पहले नहीं नहीं अभी टाइम है सर, आगे बढ़ा दो ये। अरे पक्का ही नहीं करो, अभी 3 क्वेश्चन करो बस। 3 यहीं करके दिखाओ। 3 भाई किस पर? ये उसी का तो निकालना रहता है। अरे उसी का निकालना है पागल। हाँ बेटा, अच्छा किस पर? CO 0 होता है, कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड। बताओ लड़कों,
पहले का कितना? 0 करेक्ट है, यस सर। है ना? उसके बाद वाला +3 करेक्ट है। यस सर मेरा +3 आ रहा यस +4 करेक्ट है ना? खत्म। हाँ देखिए आगे ऑक्सीडेशन नंबर में तुम्हें क्वेश्चन एक बार थर्ड वाला निकाल थर्ड वाला सिंपल सा भाई प्लेटिनम का निकालना है। किसका? प्लेटिनम। तो X और ये कितने हैं? 6 है और NH3 का चार्ज कितना होता है? 0 होता है। और ये क्लोरीन कितने हैं? 4 और ये क्लोरीन का कितना होता है? -1 इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर दो। x + 0 - 4 इक्वल टू 0 तो क्या आएगा? x - 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आएगा बेटा? बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको ऐसे भी तो कर सकते थे यार। यहाँ पर ये देखो सुनो, है ना? इसको हम क्या करते थे? हम सर कोऑर्डिनेशन स्क्वायर को अलग कर देते थे किससे? आयनिक स्क्वायर से, ठीक है ना? तो यहाँ एक क्लोरीन पर -1 तो 4 क्लोरीन पर -4। ये -4 है तो ये कितना होगा? बात समझ में आ गई? अब सुनो सॉल्व करते हैं बेटा। प्लेटिनम का कितना हो गया? x 6 इनटू यहाँ NH3 का कितना? 0 और प्लस में कितना? 4 तो x प्लस कितना? 0 इक्वल टू +4 तो x इक्वल टू कितना आएगा? +4। बात समझ में आ गई? यस सर। है ना? क्लियर? चलो तो दिव्यानी हम क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख गए? ठीक है क्या तुम भाई? प्रियांश अच्छा इतना भी कठिन नहीं था, नहीं सर वो ठीक है? चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन और करते हैं। सर बहुत कठिन है सर ताते हाँ? मैंने किया ना एक किया अच्छा टफ है तो फिर एक और करना बनता ना। नहीं सर इजी है कठिन तो था सर, 2 करता और बताओ नितिन इसका क्या होगा? क्या लगता है तुझे क्या होगा? देखना -2 होता नहीं, मेटल का हमें पॉजिटिव होगा बेटा। मतलब माइनस ही दिया है तो उसको पॉजिटिव बोलो। k का +2 हो गया, है ना? इसका कितना होगा? -4, ठीक है? ये कितना? -4, ठीक है? तो भाई ओवरऑल कितना आना चाहिए ना? +4 आना चाहिए ना? तो +2 ऐड करेंगे ना? कितना है? ये भी चलो ठीक है। हाँ +2 है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी पढ़ते हुए हमें पता है 1 घंटे भी नहीं हुए, हो ठीक गया है? है ना? हो गया चलो एक मिनट बचा है। टाइम पता नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन निशा तेरे कुछ को एक मिनट तेरा नहीं बोला कोऑर्डिनेशन नंबर शांति से बैठे रहो, ठीक है? ध्यान दो इधर। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं किसकी? क्या बोला आ रहे एक तो सुबह से बात कर रही मेरे से। एक बात चलो सुन लो। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? उसको भी नहीं मेरी बात सुनो बेटा। सुन लिया उसने। तुम आपस में बातें करोगे, मैं ये वाली वीडियो भेज दूंगा। ये देखो ये वाले बच्चे लड़ते हैं, है ना? भाई कैमरा मैन इनकी तरफ जूम कर, ठीक है? चलो चलो ध्यान दो। मैं बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली क्या शो करता है? क्या लगता है बेटा? खुशी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या शो करेगा? हाँ? बोर्ड नंबर ठीक है। कितने बोर्ड बना रहा है ऐसा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को बता रहा है कि कितने बॉन्ड्स बनाएगा।
हाँ भाई, क्या लगता है विक्की? सर आंसर दे देता है उसी आंसर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताएगा? आंसर दे देता है आंसर क्या है? यार ये इसमें बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है? एक कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। सुन लो, पूछ लेंगे, है ना, पूछ लेंगे एक कोई कंपाउंड दे दिया जैसे FeCN6, है ना, ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो एक्चुअली पहले ये तो हम पता करें कि कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली क्या है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है बेटा कि सेंट्रल मेटल आयन ने कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किए, कितने लोन पेयर को एक्सेप्ट किए, उनके नंबर को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ, क्या बोला जाएगा? नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है ना, डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है ना। तो इसमें सिंपली इसको यदि मैं बात करूंगा तो लिखूंगा नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डोनेटिंग टू या फिर एक्सेप्टिंग टू, डोनेटिंग टू, ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन, इसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन को कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, बात समझ में आ रही है? चलो जैसे इसको हम कैसे फाइंड करें, एक एग्जांपल है ना, ये एग्जांपल है ना। इस एग्जांपल में हमारे पास है बेटा प्लेटिनम है Pt NH3 होल 4, NH3 होल 4, ठीक है, NH3 होल 4 और यहाँ +2 सर, ठीक है। अब इसमें मुझसे पूछ रहे हैं कि यार इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो मैं Cn यदि लिखता हूँ तो ये Cn फाइनाइट नहीं है, ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू, है ना, यहाँ कितना नंबर गिवन है? 4, क्या है? 4, है ना। नंबर ऑफ लिगेंड, मैं क्या लिख रहा हूँ? नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, है ना, इनटू डेंसिटी, इनटू डेंसिटी, उसकी कितनी डेंसिटी है उसको लिखा जाएगा, है ना। तो Cn कैसा है? मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, कैसा है? मोनोडेंटेड, मतलब +1 1 लिखेंगे बेटा, यूज करके। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 4 × 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। बात समझ में आ गई, है ना। चलो इधर से एक और क्वेश्चन लेते हैं ना, अपने पास है K3, ये बताओ इसकी डेंसिटी कितनी है, कोई बताएगा? डेंसिटी कितना है? हाँ नाम रखो, कितना हो सकता है बेटा? ज्यादा कुछ नहीं देखना, तो मैं किस पे फोकस करना है ना, लिगेंड पर। किस पे फोकस करना? इसमें भी हमने क्या देखा? लिगेंड। कितने लिगेंड है? 3। कितने हैं? 3। और ये कैसा है? मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड है? C2O4, C2O4 भाई, C2O4 कैसा रहता है? बाइडेंटेड होता है। कैसा होता है? ये ऐसा होता है स्ट्रक्चर इसका, ठीक है, कल ही पढ़ाया था, याद है? ये कैसा होगा? बाइडेंटेड। कितने का मल्टीप्लाई करूंगा? 2, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। बात समझ में आ गई? चलो एक और इसी बात पे एक क्वेश्चन करो। चलो बस इसका बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना? कितना है? ये 1 है। और इसकी डेंसिटी कितनी है? कैसा है? अरे EDD कैसा होता है? हेक्साडेंटेड। कैसा होता है? 6 होगा ना यार। कौन 0 कहाँ से बोल दिया? माइनस कहाँ से हो जाएगा? चार्ज थोड़ी ना बताना है,
है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहा है। अरे अर्सलान सामने नहीं आया था, मैंने बोला एचडी कितना, ये पूरे का पूरा एक ही है ना, और डेंसिटी कितनी है, यूनिटी एक्साटेंडेड पढ़ाया था, याद है कि नहीं? अच्छा, तूने वीडियो नहीं देखे? व्यूज नहीं पढ़ाया था मैंने, है ना भाई, 1 घंटे देखेगा तब समझ में आएगा, समझ रहा? चलो रिपीट टेलीकास्ट, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ अभी चैप्टर ऐसे डाल दे रहा हूँ, उसके बाद क्या करूँगा, फिर नहीं डालूँगा, हैं अपन पढ़ेंगे, है ना, नहीं तो ऐसे तो क्या, है ना? चलो देखें, अरे इतना क्लियर हुआ, हाँ सर हो गया? हाँ, एनर्जी कितनी डाउन हो जाती है, कितने बजे निकले हो घर से? 8 साढ़े आठ साढ़े 8:30? साढ़े 7 7:30? सर 6 बजे से मैं भी जल्दी उठ जाता हूँ, थक जाता हूँ। सर रात में पढ़ाई करते सर सो जल्दी नहीं सोते अरे तुम तो बैठे बैठे हो ना, मैं तो नहीं देखो मैं सो जाती हूँ 9 बजे सो जाता हूँ। रात में रील देखती आधी रात में रील स्क्रॉल करती रहती है आधी रात में भेज ए हम टीचर आती मैं पूरी इसको रील भी नहीं भेजती, देखती नहीं। ये सर रात में जब भी निकल जाते देखो तो ब्लॉग कर देते, देखो भी ज्यादा अच्छे से आज तो ब्लॉग में थे, कैसे पता नहीं चला मेरा टाइम दे दे ओके, हमने कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिया, नहीं वोटर नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया, हाँ है ना? अब बाई चांस मैं एग्जाम में ऐसे दे दूँ बेटा ये, है ना, फाइंड द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोई कंपाउंड ऐसे दे दिया, क्या दे दिया ऐसे कंपाउंड, तो वहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन हो जाए, चलो एक क्वेश्चन और हो जाए, नंबर, ये नंबर का क्वेश्चन है, बाकी अपना अपना आंसर तुम क्या मन में याद रखना, ठीक है भाई, है ना? ठीक है, तो सुनो, नंबर ध्यान दो, ठीक है? कैसा होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका? कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? कितने हैं ये? 2। और इसकी डेंसिटी क्या होती है डीएमजी की? डीएमजी भाई वो 4 पढ़े थे हमने, 4 बाइडेंटेड कितने थे? 4, क्या क्या था? ग्लाइसिनेट, क्या था? ग्लाइसिनेट, डीएमजी इथाइलिन डाइएमाइन, है ना, क्या था? इथाइलिन डाइएमाइन, और एक और था, कौन सा था? ग्लाइसिनेट, है ना? तो भाई ये डीएमजी कैसा बाइडेंटेड है, कैसा है ना? तो कितना आंसर हो जाएगा? और डेंसिटी, है ना, कितनी होती है बाइडेंटेड, तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा? 4। बात आई, कोई क्लियर? ठीक है, चलो एक और बता दो, चलो इसका बता दो ना भैया, इस वाले का बता दो बेटा, 1 मिनट सॉरी, आप बताओ। अरे चार्ज थोड़ी ना पूछ रहा हूँ लल्ला, कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, कितने हैं? 2, है ना? और ये पर चार्ज नहीं लिखना, इसकी डेंसिटी कितनी है और कितने लोन पे डोनेट करता? 2। अरे डेंसिटी का मतलब कितने लोन पे वो डोनेट नहीं है, ठीक है? हाँ ठीक, अरे क्लियर हो पा रहा है? चलो कल के लिए हम ऐसा करते हैं, टाइम डिसाइड करते हैं, यस सर सब आ रहे कल जैसे बाइक, हाँ हाँ करो,